चलिए, अभी हम लोगों ने होस्ट टू होस्ट, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया, होस्ट टू होस्ट ब्लॉकिंग के लिए सीखा कि एक्सटेंडेड एसीएल के थ्रू हम होस्ट टू होस्ट कैसे डिनाई कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है नेटवर्क टू होस्ट ब्लॉकिंग, यानी हाउ टू अप्लाई एक्सटेंडेड एसीएल फॉर नेटवर्क टू होस्ट। नेटवर्क टू होस्ट के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए नेटवर्क के ऊपर चलते हैं अपने, और यहां पर मैं अपने नेटवर्क एड्रेस नेटवर्क डायग्राम पे आ चुका हूं। अब इसके अंदर हमने ऑलरेडी जो है होस्ट टू होस्ट ब्लॉकिंग का ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है एक्सटेंडेड एसीएल में। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, ये दो मशीनों को आपस में ब्लॉक किया था। तो इन दोनों मशीनों को पहले सबसे पहले क्या कर देते हैं, फिर से अलाउ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो कमांड्स हमने इस राउटर में लगाई थी वो सारी कमांड्स हमें रिमूव करनी है। तो कमांड से पहले नो लगा देंगे, जो भी कमांड्स हमने चलाई हैं उन कमांड से पहले हम नो लगा देंगे। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, शो रन। ये दो कमांड्स हमने चलाई है यहाँ पर, और इंटरफेस इंटरनल जो इंटरफेस है हमारा FH0/1 उसके ऊपर ये इनबाउंड वाली पैकेट है। तो अगर इसको नहीं भी हटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं इस कमांड्स को, लेकिन फिर भी हम हटा देंगे, दोबारा अगेन अप्लाई करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे और यहाँ से एक एक करके आप ये कमांड को कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट करने के बाद कमांड से पहले नो लगा दें, ये हट जाएगा। उसके बाद आप सेकंड कमांड हटाएंगे, इसको भी आप पेस्ट कर लें, कमांड से पहले नो लगा दें, हट जाएगा। इंटरफेस FH0/1 पे जाएंगे और जो हमने इंटरफेस पे कमांड चलाया था IP एक्सेस ग्रुप 100 इनबाउंड, इसको भी आपने ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे और कमांड से पहले नो लगा देंगे। अब ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन हट चुका है। अब आप शो कर रन करके देखेंगे तो एक्सटेंडेड एसीएल का कॉन्फ़िगरेशन हमारे राउटर के NVRAM से हटा दिया गया है। अब ये दोनों पीसी आपस में फिर से पिंग करना शुरू कर देते हैं, ये देखिएगा हो गया सक्सेसफुली। यहाँ से पैकेट लेंगे, इधर से आप ऐसे पिंग करा दें, हो जाएगा। चलिए अब इनको वापस से, अब हमें क्या करना है, नेटवर्क टू होस्ट ब्लॉकिंग करनी है। क्या कि सर ऐसा है कि मेरा एक नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है भाई, हमने कहा सर मेरा एक नेटवर्क है 20 का पूरा होल नेटवर्क। मैं चाहता हूं कि ये वाली मशीन से पिंग पूरा का पूरा नेटवर्क ना करे, पूरा नेटवर्क A to Z, यानी 23 भी पिंग ना करे, 22 भी पिंग ना करे, ये भी पिंग ना करे, कोई भी इस मशीन से पिंग नहीं करेगा। तो हमारा इस केस में प्रैक्टिकल होगा नेटवर्क टू होस्ट ब्लॉकिंग। तो नेटवर्क टू होस्ट ब्लॉकिंग के लिए क्या कमांड्स होंगी, आइएगा। सेम कमांड होगी, थोड़ा सा चेंजेस होगा बस, और कुछ नहीं। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई, यहां पर जैसे आपने ICMP लिखा था ICMP वापस वैसे का वैसे ही लिखेगा। उसके बाद आपको लिखना क्या है, सोर्स एड्रेस लिखना है। सोर्स कौन है, 20.0.0.3। वेरी गुड। यहाँ पे आपको सोर्स का वाइल्ड कार्ड मास्क भी डालना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है इसका, 255.255.255. वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने OSPF प्रोटोकॉल्स में आपको बताया था कि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है। सबनेट मास्क को जो है हम 255 से जो भी उसका सबनेट मास्क होगा लगा हुआ है यहाँ पर 8 बिट का, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल में जैसे 255.0.0 इसका सबनेट मास्क है, तो इसके सबनेट मास्क को हम लोग क्या करेंगे, 255.255.255.255 से माइनस कर देंगे। तो माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो क्या बनेगा, हमारा आंसर ये बनेगा 0.255.255.255. तो ये हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क बना है। ये हमें कहाँ लगाना है, अपने IP एड्रेस के साथ में लगाना है वाइल्ड कार्ड मास्क। कि हम इस नेटवर्क एड्रेस, सॉरी यहाँ पे IP नहीं लिखना, 0 लिखना, सॉरी नेटवर्क एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है, नेटवर्क एड्रेस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस का वाइल्ड कार्ड मास्क डालना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड मास्क इसका बना है ये। उसके बाद आगे बताना पड़ेगा डेस्टिनेशन कौन है। हमने कहा सर डेस्टिनेशन तो हमारा होस्ट है। कौन सा होस्ट है, हमने कहा सर 30.0.2 वाला होस्ट है। ओके डन। देखिए कमांड फिर से देख लीजिएगा, क्या कमांड दी है मैंने, एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई, मैंने सोर्स एड्रेस डिफाइन किया, ये मेरा सोर्स एड्रेस है। सोर्स का नेटवर्क एड्रेस है, नॉट ए होस्ट IP, ये सिंपल पूरा नेटवर्क एड्रेस है। और मैंने किसके साथ में ब्लॉकिंग की, एक सिंगल होस्ट के साथ में, कि मेरा एक सिंगल होस्ट है, मतलब ये सिंगल होस्ट
मेरे इस पूरे नेटवर्क पे कोई भी इनकमिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी इनकमिंग इस नेटवर्क से आने वाले पैकेट के लिए रोक दी गई है। ये हम काम कर रहे हैं इसके अंदर। सेकेंड कमांड क्या बनेगी, एक्सेस लिस्ट 100 फॉर्मेट आईपी स्पेस एनी एनी, ये पहली सेकंड कमांड। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, देखिए इसको मैं कॉपी पेस्ट करके रख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ पे रख रहा हूँ अभी फिलहाल। और दूसरी कमांड कौन सी है वो भी उठा लेता हूँ, ये वाला। ये भी उठा लेता हूँ। तीसरा कमांड कौन सा है, इंटरफेस वाला। इंटरफेस F0/1 पे जाएंगे, आईपी एक्सेस ग्रुप और उसके बाद 100 इनबाउंड, ये कमांड आपको यहाँ पर चला के आनी पड़ेगी। तो पहले वाले प्रैक्टिकल्स में और इस प्रैक्टिकल में थोड़ा सा चेंजेस है, बस फर्स्ट कमांड में चेंजेस है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। मैच कर लो चाहे तो, बराबर में कमांड्स मैंने लिखी हुई हैं कि एक्सटेंडेड एसीएल का होस्ट टू होस्ट ब्लॉकिंग में और नेटवर्क टू होस्ट ब्लॉकिंग में कितना फर्क है। ये देखिएगा, ये तो कमांड्स है हमारी होस्ट से होस्ट की ब्लॉकिंग के लिए, और ये कमांड हमारी नेटवर्क से होस्ट को ब्लॉक करने के लिए। बाकी नीचे की सारी कमांड सेम है। तो ये कमांड्स हमने कहाँ लगा दी, इसके अंदर लगा दी। जब हमने ऐसा किया तो हुआ क्या, ये पूरे मशीनें जितनी भी मशीनें हैं वो 32 से पिंग नहीं करेंगी। देखिए पिंग करा के देख लेते हैं कि डेस्कटॉप पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और यहाँ पर पिंग करा के देख लें। पिंग लिखेंगे यहाँ पर, पिंग 30 के नेटवर्क में जाएंगे 30.0.2, तो पिंग आना बंद हो जाएगा, कोई पिंग नहीं करेगा क्योंकि इनकमिंग बंद है। मैं आउटगोइंग कर रहा हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि डेटा सिग्नल के अंदर आप इनकमिंग बंद कर दें या आउटगोइंग बंद कर दें, दोनों साइड से कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। जैसे मोबाइल नेटवर्क की हम बात करते हैं, मोबाइल नेटवर्क में क्या होता है कि अगर आपने कोई रिचार्ज कराया है मोबाइल पर, तो वहां से क्या होता है, कहीं से आपकी कभी आपकी इनकमिंग बंद हो जाती है, कभी आपकी आउटगोइंग बंद हो जाती है, होता है ना ऐसा, आपने मोबाइल नेटवर्क में देखा होगा। ठीक है, मोबाइल नेटवर्क में आपने देखा होगा कि एक साइड बंद हो जाती है, या तो इनकमिंग बंद होगी, तो इनकमिंग बंद होने पे कॉल नहीं आएगी लेकिन आउटगोइंग से कॉल होती रहेगी, या आपकी आउटगोइंग बंद हो गई तो इनकमिंग आती रहेगी। तो वो मोबाइल नेटवर्क में है। अगर मोबाइल वॉइस नेटवर्क के अंदर हम स्टैंडर्ड एसीएल या एक्सटेंडेड एसीएल को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमें डिफाइन करना पड़ता है मोबाइल, वो वॉइस नेटवर्क के अंदर एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा अलग तरीके से कॉन्फ़िगर होता है मोबाइल नेटवर्क के लिए। ये डेटा सिग्नल के लिए हमेशा याद रखो, नेटवर्क में दो सिग्नल चल रहे हैं, एक तो डेटा सिग्नल चल रहा है, एक वॉइस सिग्नल चल रहा है। तो वॉइस सिग्नल के लिए हमारा स्टैंडर्ड एसीएल एक्सटेंडेड एसीएल का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। ठीक है, जो आपको अलग से पढ़ाया जाता है वो वॉइस सिग्नल के अंदर आता है। जब आप सीसीएन वॉइस या सीसीएनपी वॉइस टेलीकम्युनिकेशन कोलैबोरेशन में काम करते हैं, तो वहां पर ये एसीएल को आप वॉइस बेस्ड कॉन्फ़िगर करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग में। यहाँ पर हमारा डेटा सिग्नल है, तो हम यहाँ डेटा सिग्नल के लिए काम कर रहे हैं। तो डेटा सिग्नल में क्या होता है कि अगर वन साइड ब्लॉक होता है तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक होगा। मतलब अगर आपने इनकमिंग को बंद कर दिया है तो आउटगोइंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, या आउटगोइंग बंद की है तो इनकमिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, क्योंकि ये डेटा सिग्नल है। बात समझ में आई? हेलो यस सर। आकाश, अजय, आकाश समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एसबीआई के 20 के पूरे नेटवर्क के लिए इनकमिंग बंद कर दी। कहां से? 32 से आने वाले पैकेट्स को या इस पे जाने वाले पैकेट्स को हमने ब्लॉक कर दिया। लेकिन क्या 33 के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे? दूसरा जो आईपी एड्रेस है, चलिए चेक कर लेते हैं। 2 हटा के 3 पे जाएंगे, वहां पे अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप यहाँ पे पिंग कर पाएंगे, यहाँ कर पाएंगे, मतलब इनसे आपकी कोई इनकमिंग आउटगोइंग बंद नहीं है। आपने यहाँ पर जो फॉलो किया है नेटवर्क टू होस्ट फॉलो किया है, तो ये कमांड्स में आपका डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ, ये मैं आपको दे दूंगा। ये कमांड है आपकी, ये मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ये हमारा नेटवर्क टू होस्ट हो गया। अब हम आगे बात करेंगे नेटवर्क टू नेटवर्क ब्लॉकिंग कैसे होगी सर। नेटवर्क टू नेटवर्क, ये हमें काम करना है। तो नेटवर्क टू नेटवर्क के लिए आपको करना क्या होगा, आइए सबसे पहले तो हम पुरानी कमांड सब हटा दें।
नेटवर्क टू नेटवर्क का मतलब है कि मैं पूरे 20 के नेटवर्क को पूरे 30 के नेटवर्क से ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, या 40 के नेटवर्क से ब्लॉक करना चाह रहे हो, ये सब चीजें, यानी पूरा पूरा नेटवर्क ब्लॉक करना है, यानी पूरे पीएनबी पूरे एसबीआई के इंटरनल नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन ना करें। तो हम यहाँ पर पूरे नेटवर्क के लिए बस चेंजेस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो हमने होस्ट लिखा है ना, यहाँ पर होस्ट ना लिख करके हम 30 का पूरा नेटवर्क और वाइल्ड कार्ड मास्क लिख देंगे, हो जाएगा पूरा। तो चलिए मैं एक ही कमांड हटाऊंगा इसके अंदर से, सिंपल फर्स्ट वाली कमांड हटाऊंगा, परमिट डिनाई वाली। लेकिन एक चीज और है कि अगर मैं डिनाई हटाता हूं तो परमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी। देखिए मैंने ओनली डिनाई हटाया है, मैंने सिर्फ डिनाई कमांड हटाई है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो देखो परमिट वाली ऑटोमेटिक हट जाती है। बस एक कमांड हटाई मैंने फर्स्ट वाली, तो सेकंड वाली अपने आप हट जाएगी, ये वाली नहीं हटेगी, ये वाली लगी रहेगी, वहां पर देख लो आप। तो अब हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं नेटवर्क टू नेटवर्क। शो रन करके देख लें यहाँ पर कौन कौन सी कमांड हटी है। ये वाला कमांड्स नहीं हटा, बाकी दो हट गई। तो नेटवर्क टू नेटवर्क फॉलो करेंगे तो इसके लिए क्या कमांड बनेगी, एक्सेस लिस्ट, एसीएल नंबर सेम यूज कर लो आप क्योंकि आपने कमांड हटा दी है। आईसीएमपी, आईसीएमपी के बाद नेटवर्क एड्रेस लिखेंगे हम, किस नेट सोर्स एड्रेस कि हमने 20 के नेटवर्क से ब्लॉकिंग करनी है। ओके 20 का वाइल्ड कार्ड मास्क किसके साथ में ब्लॉकिंग करनी है, हमने कहा सर 30 का पूरा नेटवर्क। ओके 30 के पूरे नेटवर्क का वाइल्ड कार्ड मास्क डिफाइन करो, ये हमारा पूरा कमांड है। उसके बाद परमिट वाली कमांड चलाइएगा, आईसी एक्सेस लिस्ट 100 परमिट आईपी स्पेस एनी एनी, हो गया। अब इंटरफेस पे जाकर के वो कमांड दे देंगे आप सेम, आईपी एक्सेस ग्रुप वाली इन, ये हो गया। शो रन कमांड चला के थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे चेंजेस आया, ये देखिएगा हमने ये नेटवर्क एड्रेस की दोनों नेटवर्क एड्रेस की कमांड डाल दी है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसको ही मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, यहां से मैं होस्ट हटा दूंगा, 30.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा यहाँ पे। बस ये आपका जो है नेटवर्क टू नेटवर्क की कमांड हो गई है। इसको भी मैं डॉक्यूमेंट में कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ क्या आउटपुट आए। तो 3 प्रैक्टिकल हमारे एक्सटेंडेड एसीएल पे हो गए। तीन प्रैक्टिकल हमारे एक्सटेंडेड एसीएल पे हो गए। अब आउटपुट देख लीजिएगा कि ये पूरा नेटवर्क इस पूरे नेटवर्क से बात ही नहीं करेगा। ये देखिए मैं पिंग कराता हूँ, 33 से पिंग कराऊंगा, कोई पिंग नहीं आएगा। ये वाली मशीन से मैंने इस मशीन पे पिंग किया है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। नहीं आ रहा है, जब यहाँ पे पिंग नहीं आ रहा है तो 32 पे भी पिंग नहीं आएगा क्योंकि मैंने नेटवर्क पूरे नेटवर्क की ब्लॉकिंग की है, यानी 2 खानदानों के बीच में बातचीत बंद करवा दी है। कम से कम 3 पैकेट देखने चाहिए, 3 बार नॉक करना चाहिए। देखिए नहीं आ रहा ना, चलिए अब जरा ऊपर देख लें, यहाँ पर 31 पर नहीं आएगा क्योंकि हमने पूरा नेटवर्क ब्लॉक किया ना, यहाँ से अंदर ही नहीं जाएगा राउटर से। चलिए क्या 10 और 11 पे जाएगा, वहां तो जाएगा क्योंकि हमने उसके साथ में ब्लॉकिंग थोड़ी ना की है। ये देखिए वहां पिंग करेगा बिल्कुल, और 11 से ब्लॉक कर पिंग करा के देख लें, वहां भी करेगा क्योंकि हमने सिर्फ पीएनबी के नेटवर्क इंटरनल नेटवर्क की और एसबीआई के इंटरनल नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन को स्टॉप किया है, इतना नेटवर्क ब्लॉक किया है। आप 40 के नेटवर्क की भी ब्लॉकिंग चाहते हैं, एसबीआई कहता है यार मुझे 40 के नेटवर्क से भी ब्लॉकिंग चाहिए, तो यहाँ पर एसीएल नंबर बदल देंगे आप और एड्रेस बदल देंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो 40 का नेटवर्क भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर एक साथ आप 40 के नेटवर्क को भी डाल दोगे यहाँ पर इसी में।
ये बताइए, हो जाएगा प्रैक्टिकल? यस सर। जी सर। हो जाएंगे प्रैक्टिकल? जी सर। तो मैंने इसके अंदर आपको नेटवर्क टू होस्ट भी करा दिया और नेटवर्क टू नेटवर्क ब्लॉकिंग भी करा दी। तो 1 बाय 1 हम लोग राउटर 1 से राउटर 2 के नेटवर्क को ब्लॉक करके, सिंगल आईपी को ब्लॉक करके एक बार प्रैक्टिकल हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये था हमारा एक्सटेंडेड ACL, ठीक है ना, ये सब हमारा एक्सटेंडेड ACL था। कल हम लोग पढ़ेंगे टेलनेट ब्लॉकिंग कैसे करेंगे हम लोग, यानी किसी प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कैसे करेंगे, HTTP को ब्लॉक कैसे करेंगे, टेलनेट को ब्लॉक कैसे करेंगे, ये सब हम कल करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या करो, इसके अंदर